जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। आज काफ़ी दिनों के बाद निफ्टी ईयरली से लेके डेली तक की, जी हाँ, पूरे सारे टाइम फ्रेम की एनालिसिस शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके करने की कोशिश करते हैं। ईयरली में हम समझने की कोशिश करें तो ये ईयरली में आईसीएफसी खुल के आरसी में एंटर होके आरसी 23 पॉइंट के ऊपर हाई बना के ये मैक्सिमम रिट्रेचमेंट 24,589 तक कर दिया है। अब 23,804 अगर लोअर साइड ट्रेड करता है, बोले तो 23,804 के नीचे मार्केट ट्रेड करना चालू करता है तो ईयरली में ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में रीबिगिन टू सेल हो जाएगा। और रीबिगिन टू सेल होके अगर री एंट्री एफसी होता है तो फिर एटलीस्ट मिनिमम ये 21,500 आने की उम्मीद है। लेकिन 23,804 लोअर साइड ट्रेड करे तो अगर ये 23,804 के पास या 24,000 के पास से कुछ मंथली में, हाफ ईयरली में, क्वार्टरली में कुछ बाइंग सिग्नल मिलना चालू हो जावे तो फिर ये आईसीएफसी खुल के आईसीआरसी में आके मैक्सिमम रिट्रेच होके 26,800 से लेके 27,500 तक भी आ सकता है। तो फिलहाल ये 23,804 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट रीबिगिन टू सेल का लेवल माना जाएगा। और अगर ये रीबिगिन टू सेल होता है तो फिर आने वाले दिनों में मंथली में, क्वार्टरली में और हाफ ईयरली में कैसे बिहेव करता है उसके मुताबिक हम आगे सोचेंगे या देखेंगे, राइट। अब हाफ ईयरली में समझने की कोशिश करें तो हाफ ईयरली में ये डार्क ग्रीन अप ट्रेंड कंटिन्यू का प्लान में करंट हाफ ईयर में ये जेजीडी एफसी में आ गया है। उसका जेजीडी भी 24,169 है। ईयरली का सपोर्ट 23,809 है, लेकिन हाफ ईयरली का सपोर्ट 23,243 के नीचे 22,499 है। लेकिन पहले ये जेजीडी 24,169 से लेके ये फॉलिंग 38 एब्सोल्यूट प्राइस 24,000 तक तो आवे। अगर आता है तो बाद में वहाँ तो हम बात करते हैं। और ये अगर फिर भी आता है और फिर ये अगर नहीं टूटता है और जर्नी बिगिन कर देता है, आईसीएफसी खुल के एक्टिव सपोर्ट लेता है और तो फिर ये राइजिंग में भी जाएगा और नया हाई भी करके 26,500 से लेके 27,000 हमने जो ईयरली में देखा 27,500 तक भी जा सकता है। अभी हम क्वार्टरली को समझने की कोशिश करें तो क्वार्टरली का पीसीएस 24,240 ही है, तो 27,240 और फॉलिंग 38 एब्सोल्यूट प्राइस 24,000 ही है। लेकिन ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ भी है, तो कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में ये आईसीएफसी खुल जाना और इसकी रेंज एप्रोक्स डबल है, एप्रोक्स डबल रेंज है। तो ये क्वार्टर में शायद ये आईसीएफसी खुल के एक्टिव सपोर्ट लेके राइजिंग के माउथ तक भी जा सकता है। अगर मंथली में इसको फ्रेश सपोर्ट मिलना चालू हो जावे तो फिर कुछ बाइंग जजमेंट मिलना चालू हो जावे तो फिर ये 26,500 से 27,500 भी जा सकता है। हमें ये लग रहा है कि हमारा बायस ये 24,100 से 24,000 अगर तोड़े तो ही सेल का रखना चाहिए, जो कि जिसकी शुरुआत अभी हम समझने की कर रहे हैं। मंथली में हम अगर समझने की कोशिश करें तो मंथली का पीसीएस स्टॉप एंड यूएस टू बाय और पीसीएस दोनों प्राइस एक ही है, 24,175 और 24,175 करंट मंथ में जेडब्ल्यूडी राइजिंग में है और जेडब्ल्यूडी पेंडिंग है। पेंडिंग जेडब्ल्यूडी बोले तो पोस्ट क्लोजिंग और जेडब्ल्यूडी पेंडिंग बोले तो अभी करंट जो लाइव है वो, तो पेंडिंग जेडब्ल्यूडी नहीं है, जेडब्ल्यूडी पेंडिंग है, आईसीएफसी खुल गया इसलिए। और इसका रेंज भी बहुत
लिटिल बिट नेरो है, इसका ATR है 1500 और इसका अभी का रेंज है 1000 पॉइंट, तो 500 पॉइंट नेरो है। तो 500 पॉइंट नेरो के कारण अगर ये फ्रेश रेजिस्टेंस भी लेता है JWD में तो ये 24,175 इसको तोड़ना जरूरी है। तो 24,175 मंथली में ट्रेड करेगा 23,979 से, तो ऐसे ये 23,950 तोड़ेगा तो ही मार्केट में एज पर मंथली प्लान बेरिशनेस सोचनी चाहिए। और फिर ये फॉलिंग 100 23,635 भी अगर ट्रेड कर देता है करंट मंथ में तो JWD पेंडिंग में ये फॉलिंग 161 TVLS से फॉलिंग 261 TVHS भी आ सकता है। ऐसी बात नहीं है कि ये, लेकिन ये एक बार तोड़े तो सही, ये PCS तोड़ के 24,175 तोड़ के एक बार स्नैक दे के कुछ आगे तो बढ़े तो फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। वीकली में समझने की कोशिश करें तो वीकली में ये 24,225 लास्ट वीक का स्टॉप एंड यूज टू बाय का सपोर्ट है और 24,225 करंट वीक में 24,157 के प्राइस से ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे भी 24,157 का सपोर्ट मिल रहा है। मंथली में भी ये 24,175 का PCS है और वीकली में भी 24,157 अगर लो से ट्रेड करता है तो बेरिशनेस आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। अब डेली में उसको समझने की कोशिश करें तो डेली में ये 12 मई का प्लान हमको समझना है। क्यों? क्योंकि 12 मई के प्लान का ये राइजिंग 261 25,204 25,600 का हाई बनाने के बावजूद उसने ट्रेड नहीं किया है, वो हम सबको मालूम है। शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने ये बखूबी बहुत अच्छी तरीके से कितनी बार हमको समझा दिया है। तो 24,204 25,204 25,669 तक एक्सटेंड हो गया है। और ये प्लान का इंपॉर्टेंस क्यों है? ये JGD-RC में होने के बावजूद ये पेंडिंग JGD है। JGD पेंडिंग नहीं है, पेंडिंग JGD है। उसके बाद ये मार्केट 24,077 तक नहीं आया है। तो क्या ये मार्केट इस बार 24,077 तक आता है? तो उसको समझने के लिए हमें करंट में अगर चले जाए तो करंट ये TA-CTS सेल था और TA-CTS सेल का फॉलिंग 261 था 24,325, जो 24,325 के पास ही मार्केट अभी घूम रहा है। लेकिन 24,325 को उसने 7 अगस्त को स्टॉप एंड यूज टू बाय करके 24,146 तक एक्सटेंड किया है। तो 24,146 डेली में 24,146 डेली में ट्रेड हो रहा है 24,089 से, लेकिन वीकली में ये 24,225 स्टॉप एंड यूज टू बाय का सपोर्ट हो रहा है 24,157 से। तो क्या ये 12 मई का JGD 24,077 राइजिंग में है, इसलिए एक बार तो मानना ही नहीं है। लेकिन JGD को मिले बिना ही पेंडिंग JGD या JGD पेंडिंग का कोई भी कंसेप्ट है वो हमें, अगर वो JGD FC में पेंडिंग रह गया है तो ही वो वहां तक आता है। वैसा हमने देखा हुआ है, वैसा हमने कई भी सब्जेक्ट में, कई टॉपिक में, कई केस स्टडी में समझा हुआ है। लेकिन ये JGD पेंडिंग JGD अगर 24,070 से आना जरूरी नहीं है, लेकिन वो प्राइस अगर दिखा दे कुछ भी करके तो भी चलेगा। तो क्या ये 24,077 या 24,000 तक आता है या फिर ये वीकली में, अभी वीकली में भी नेरो रेंज है तो वीकली में भी ये 24,225 लोअर से ट्रेड करके कुछ 24,116 या 24,157 170 तक आके फिर स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है। वो कैसे होता है उसके ऊपर हम डिपेंड रह के बोले तो वो पूरी स्ट्रेटजी देख के समझ के बेर को पूरा ट्रैप करके और ये JGD जो भी पेंडिंग है, पेंडिंग JGD उसको मिलने की कोशिश करके कैसे मार्केट बिहेव करता है वो हम आने वाले दिनों में यही वीक में या नेक्स्ट वीक में समझ के
उसको हम ट्रेड करने की कोशिश अवश्य करेंगे। इन शॉर्ट एकदम ये 24,000 से लेके 23,000 जो हमारा ये सपोर्ट उसने तोड़ दिया है 24,473 और 24,473 उसने लोअर साइड ट्रेड कर दिया है। तो फिर इसका टॉप है जो प्रीवियस टॉप है दोनों दिनों का ये 24,365 से लेके 23,847 जो कि सारी हाई टाइम फ्रेम में भी हमको सपोर्ट समझ में आ रहा है। तो एक बार ये 24,000 तोड़े तो भी 23,850 अगर नहीं तोड़ता है तो वहाँ से मार्केट में अच्छी बाइंग आ सकती है और 25,000 तक भी जा सकता है और बढ़ते टूटते बाइंग सेटअप आ जावे तो फिर ये लाइफ टाइम हाई भी कर सकता है। फिलहाल ये 24,000 से लेके 23,850 के स्टॉप लॉस से इसमें अवश्य बाइंग कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल दूर है 300 से 500 पॉइंट, लेकिन यहाँ से बाइंग सोचना जरूर चाहिए क्योंकि ये मंथली सपोर्ट भी इसने 7 अगस्त को 24,146 और वीकली सपोर्ट भी ऐसे डेली को क्लब करे तो 24,146 तक एक्सटेंड कर दिया है। तो कैसे बिहेव करता है 24,146 से लेके 24,000 तक वो हम समझ के ट्रेड करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और मेरा बायस पर्सनली मेरी बात करूँ तो मेरा बायस 24,000 के स्टॉप लॉस से बाइंग है। 25,000 और 26,000 तक की जर्नी बढ़ते टूटते ले सकते हैं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।